सभी को नमस्कार। आप सभी आज यहाँ पे कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान की कक्षा में बैठे हैं और मैं अनूप सिंह नेगी। मैं आज आपको कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान का जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था, फर्स्ट चैप्टर, वहाँ से हम देखते हैं उसको। और आज आपको जो वैद्युत चुंबकत्व होता है उसके कौन कौन सी ब्रांचेज होती हैं और कैसे कैसे उसमें आगे बढ़ते हैं, जो हमारा पहला चैप्टर आता है जिसमें हम लिखते हैं वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, तो उसके बारे में हम आगे बढ़ेंगे। और चलिए तो हम अपनी कक्षा को स्टार्ट करते हैं, कक्षा 12। सारे बच्चे यहाँ देख रहे होंगे। तो हम जो क्योंकि हम यहाँ पे दोनों बाइलिंगुअल मीडियम में चलेंगे, यहाँ पे हमारे पास कुछ बच्चे हमारे इंग्लिश मीडियम के भी, कुछ हिंदी मीडियम के भी हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। अगर हम देखते हैं कि वैद्युत चुंबकत्व, वैद्युत चुंबकत्व, जो हमारा वैद्युत चुंबकत्व होता है इसको हम दो ब्रांच में डिवाइड करते हैं। यानी कि एक ब्रांच हमारी आती है इलेक्ट्रोस्टैटिक, और जो दूसरी हमारे पास में आती है वो होता है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। यहाँ पे हम समझते हैं जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक मींस जिसमें कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन स्टैटिक सिचुएशन में रहते हैं। उस सिचुएशन में हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है वो कैसे होता है, जो हमारे पास डायनेमिक्स, जब हम डायनेमिक फॉर्म में चल रहे होते हैं तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट कैसे होता है। तो यहाँ पे विद्युत चुंबकत्व जो हमारे पास हो दो फॉर्म में उसको हम लेके चलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो दो इसकी ब्रांचेज में इसको स्टडी करते हैं हम। ये इसकी ब्रांचेज है, ठीक है, जिसमें हम इसकी स्टडी करते हैं। ब्रांचेज का भाग है, ठीक है। जैसे ये इसमें स्टैटिकी है, वैद्युत स्टैटिकी, और इसमें गतिकी है, ठीक। इसके बाद हम देखते हैं इसमें क्या होता है। इसमें जो हमारा चार्ज होता है, चार्ज मीन्स आवेश, जो आवेश होता है, चार्ज होता है, वो हमारे पास क्या होता है, स्टैटिक होता है। इसमें चार्ज हमारा स्टैटिक होता है, स्थिर अवस्था में होता है, ठीक है। और इसमें जो हमारा चार्ज होता है वो डायनेमिक होता है। चार्ज जो होता है वो डायनेमिक होता है, ठीक है। एक में हमारे स्टैटिक कंडीशन में होता है, एक हमारा चार्ज एक में डायनेमिक कंडीशन में हमारे पास में होता है, यानी कि मूवमेंट में होता है। यहाँ पे चार्ज क्या होता है, मूविंग कंडीशन में होता है। तो जहां पे चार्ज हमारे स्टैटिक कंडीशन में होता है उस ब्रांच में, उसको हम किस ब्रांच में स्टडी करते हैं, उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक ब्रांच में स्टडी करते हैं। और जहां हमारा चार्ज जो है मूविंग कंडीशन में होता है वहां पे हम उस कंडीशन में जो ब्रांच में हम स्टडी करते हैं वो हमारा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसमें जो हमारे पास चैप्टर्स होते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक में, वो कौन कौन से चैप्टर हमारा, कहाँ कहाँ हमारा जो चार्ज होता है स्टैटिक होता है। चार्ज कहाँ स्टैटिक होता है, पहला इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक आप हिंदी में समझ रहे होंगे। इलेक्ट्रो मींस जो वैद्युत हमारे पास, स्टैटिक मींस स्थिर अवस्था में जो वैद्युत, स्थिर वैद्युतिकी जिसे हम कहते हैं, ठीक है। और जो हमारे पास में दूसरा हमारे पास गॉस लॉ, जो हम स्टडी करेंगे इसमें चैप्टर्स को, ये हमें ध्यान देना है। एक तो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टडी करेंगे, गॉस लॉ स्टडी करेंगे, और जो तीसरा हमारे पास में है, जो थर्ड हमारे पास आता है, हम क्या करेंगे, कैपेसिटर्स। कैपेसिटर्स यानी कि जब हमारा चार्ज स्टैटिक कंडीशन में होता है तो उसकी जो ब्रांच हम स्टडी, जिस ब्रांच में पढ़ रहे हैं वो हमारे क्या स्थिर वैद्युतिकी है। स्थिर वैद्युतिकी के अंदर हम किस में कर रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक, गॉस लॉ में स्टडी करेंगे और कैपेसिटर्स में स्टडी करेंगे। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जो चार्ज होता है वो स्थिर अवस्था में रहता है हमारे पास। डायनेमिक कंडीशन में अगर हम जाते हैं तो हमारे पास में क्या है, इलेक्ट्रिक करंट, जो हमारे पास में इलेक्ट्रिक करंट है। यहाँ पे डायनेमिक, जब हमारा चार्ज फ्लो हो रहा है, जब हमारा चार्ज फ्लो हो रहा होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट का मूवमेंट जब हमारा होता है तो उस ब्रांचेज में किसमें करेंगे, हम उसको इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में स्टडी करेंगे। अगर हम बात करें मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म, ठीक है। एंड थर्ड हमारे पास में जो हम दो चीजें हमने देखी यहाँ पे, कि दो चीजें स्टडी यहाँ पे करनी है। तो तीसरा हमारे पास EMI, E फॉर इलेक्ट्रो, M फॉर मोटिव, एंड E फॉर इलेक्ट्रो, M फॉर मैग्नेटिक, और I फॉर इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी इंडक्शन के थ्रू कैसे उसमें मोशन होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। तो हम इन चीजों को स्टडी करते हैं। और इसके साथ हमारे पास एक और आता है
जहां पे कि चार्ज बड़े अमाउंट में मूव करता है, वो हमारे पास में क्या है, एसी। एसी मीन्स ऑल्टरनेटिव करंट। तो हमने ये स्टडी जब हम स्टार्ट करते हैं, जब भी हम फिजिक्स स्टार्ट करते हैं, तो हम ये सबसे पहले देखते हैं कि हम जो जिन ब्रांचेस को पढ़ने जा रहे हैं, किसके अंतर्गत पढ़ने जा रहे हैं, वैद्युत चुंबकत्व। उसकी ब्रांचेस हमारे पे कौन सी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। यानी कि जो चार्ज है या तो स्थिर अवस्था में रह सकता है या फिर मूविंग अवस्था में रह सकता है। स्थिर अवस्था में रहेगा तो हम उसकी ब्रांचेस में कैसे उसकी स्टडी करेंगे, चार्ज स्टैटिक है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक, गॉस लॉ, कैपेसिटर। डायनेमिक है, चार्ज डायनेमिक है तो मूविंग कंडीशन में होगा। मूविंग कंडीशन में हम क्या पढ़ेंगे, करंट, मैग्नेटिज्म, ईएमआई एंड एसी। आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब देखते हैं कि हमारे पास जो चार्ज होता है, चार्ज के अंदर हम जा रहे हैं, चार्ज जो होता है वो कैसे करके हमारे पास उसको फॉर्म होता है, चार्ज फॉर्म कैसे होता है। हम जानते हैं कि हमारे पास जो एक, अगर मैं एटॉमिक, यहाँ पे आपके पास में जो हमारा एटम होता है, हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में आते हैं, जो हमारा एटम होता है वो हमारे पास स्ट्रक्चर कैसे होता है हमारे पास में उसका। यहाँ पे हमारा न्यूक्लियस होता है, जहां पे कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन भी होते हैं और प्रोटॉन, सॉरी, हमारे पास एटम होता है जिसकी न्यूक्लियस में हमारे पास में क्या होते हैं, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन होते हैं। और इसके जो ऑर्बिट्स होते हैं हमारे पास में, जो ऑर्बिट हमारे पास बन रहे हैं, हमारे पास जो ऑर्बिट्स होते हैं उसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को लेके चलता हूं तो जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बिल्कुल नजदीक होते हैं, ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स है। अगर मैं इनको लेके चलता हूँ, इलेक्ट्रॉन्स को लेके चलता हूँ, ये इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास में है और ये बहुत ही न्यूक्लियस के बहुत नजदीक है। कुछ तो हमारे बहुत नजदीक होते हैं, कुछ हमारे क्या होते हैं, बहुत दूर होते हैं। अगर मैं को लेके चलता हूं यहाँ पे तो कुछ हमारे बहुत दूर होते हैं। ठीक है, हम चार्ज का फॉर्मेशन कैसे होता है, देखिए। अगर हमारे पास कोई एक एटम है, एटम के जो न्यूक्लियस है उसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन भी हैं, प्रोटॉन भी हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या होता है कि जो ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कुछ तो इलेक्ट्रॉन्स बहुत नजदीक होते हैं, तो वो क्या होते हैं, न्यूक्लियस से बिल्कुल बाउंड होते हैं, क्योंकि वो ज्यादा उनपे न्यूक्लियस के नजदीक होने के कारण उन पर नजर जल्दी पड़ जाती है, नजर में रहते हो, तो उनके अंदर जो हमारे पास फोर्स उनके पास ज्यादा होता है बजाय कि जो बाहर है। इन दोनों के बीच में जो फोर्स है ज्यादा, ये ज्यादा ही कॉम्पैक्ट है, ये ज्यादा कॉम्पैक्ट है, साथ में ये कम रहते हैं इनके साथ में कॉम्पैक्ट। उससे क्या होता है कि जो बाहर के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कभी कभी क्या होता है, क्योंकि ये दूर रहते हैं, इस कारण से क्या होता है, किसी और के संपर्क में जल्दी आते हैं, ये यहां से छूट सकते हैं। ठीक है, कुछ बहुत दूर होते हैं हमारे पास में, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे इस कंडीशन में कि जो लास्ट के इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास, जो आखिरी इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो मूविंग कंडीशन में होते हैं, जो यहां से निकलना चाहते हैं, ठीक है, अगर ये किसी और के किसी पावरफुल एटम के संपर्क में यहां से आते हैं तो यहां से ये मूव हो जाएंगे। और जब मूव होते हैं तो इनका मूव होना, जब यहां से मूव हो जाएंगे तो वैसे ही हमारे पास क्या होता है, इसी कंडीशन में हमारा चार्ज क्रिएट होता है, चार्ज हमारा क्रिएट होता है। ये एक छोटा कंसेप्ट हमारे पास में जिसमें हम समझते हैं कि इनके मूवमेंट से हमारे पास चार्ज कैसे क्रिएट होता है। ठीक है, तो ये हम इसको समझते हैं चार्ज के बारे में। और अगर हम यहाँ पे देखें कि चार्ज फॉर्मेशन कैसे होता है, आपने देखा होगा कि हम क्या करते हैं, कभी हम कंघी रगड़ते हैं बाउल पे, अगर हम एक स्केल को रगड़ते हैं और रगड़ने के बाद हम छोटे छोटे कागज टुकड़े रखते हैं वहां पे, तो क्या होता है, रगड़ने से क्या होता है, हमारे पास में जो स्केल होता है उसके जो बाहर के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमारे पास वहां से निकल जाते हैं। तो क्या होता है, इसकी जो कागज के छोटे, अगर हम यहाँ पे कागज छोटे छोटे टुकड़े रखते हैं यहाँ पे ऐसे करके, तो ये कंघा क्या करेगा, इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि अगर इसके इलेक्ट्रॉन यहां से निकल जाएंगे तो जैसे इसके पास संपर्क में यहां से इधर को निकल जाएंगे तो ये इसमें क्या इलेक्ट्रॉन से कमी पड़ जाएगी, तो दोबारा से यहाँ पे अपने पास से लाने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो यहां से हमारे पास क्या होगा, चार्ज का फॉर्मेशन होगा। तो इसमें चार्ज मोशन होता है। ठीक है, तब हम कहते हैं कि ये पार्टिकल क्या हो, चार्ज हो गया। अब वो चार्ज कैसे होगा, अगर यहां से इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से ले गए, तो हम जानते हैं, आपने पढ़ा हुआ है कि जो एटम होता है उसमें जो प्रोटॉन्स होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी जो संख्या होती है बराबर होती है। प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। अब जैसे ही यहां से एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो यहाँ प्रोटॉन्स की संख्या बढ़ जाएगी। इसका मतलब अगर यहाँ पे प्रोटॉन बढ़ जाएंगे तो ये हमारे पास प्रोटॉन इंक्रीज कर जाएंगे, इनकी संख्या इंक्रीज करेगी, तो ये हमारे पास जो एटम, ये जो हमारे पास जो एटम होगा हमारे पास, ये क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज, ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। और चूंकि ये दूसरा हमारे पास में था, इसने क्या किया, ये कहां चला गया, इसके साथ चला गया, हमारे पास यहां चला गया, तो यहां पे क्या होगा,
यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगी, क्योंकि यहाँ भी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम थे, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, बढ़ जाएगी। जैसे यहाँ बढ़ेगी तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। अब ये दोनों कैसे हो गए, ये चार्ज हो गए, एक पॉजिटिवली चार्ज हो गया और एक हमारा नेगेटिवली चार्ज हो गया। तो इस प्रकार से हमारे पास चार्ज का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, जैसे हमने कहा कि हमने स्केल को रगड़ा या कंघी को रगड़ा, थोड़ी देर में हमने उस कागज के पास ले गया, तो क्या होगा, एक तरह से हमारे पास पॉजिटिव आते हैं, वो नेगेटिव को बराबर करने की, सेचुरेट करने की कोशिश करते हैं, तो उसको अपने अट्रैक्ट करते हैं, बाहर के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसमें मूव करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमने अभी इसके बारे में पढ़ा, कैसे चार्ज क्रिएट होता है, ब्रांचेस में हम कैसे इसकी स्टडी करेंगे, आगे चलते हैं। अब यह हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, अर्थात जो चार्ज है यानी कि जो आवेश है, आवेश के गुण, जो आवेश होता है, जो विद्युत आवेश होता है, उसके गुण क्या है, आवेश के गुण। ठीक है, आवेश के गुण क्या हमारे पास में, हम इसकी स्टडी करते हैं। तो आवेश हमारे पास में क्या है, सबसे पहले जो गुण होता है हमारे पास, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, यानी कि चार्ज होता है ये हमारे पास क्या है, क्वांटीकरण फॉर्म में होता है। चार्ज का क्वांटीकरण यानी कि आवेश, अगर हम हिंदी में बोले तो आवेश का क्वांटीकरण, आवेश का क्वांटीकरण, आवेश का क्या है, क्वांटीकरण, यानी कि आवेश का क्वांटाइजेशन। ठीक है, इसका मतलब हमारे पास में क्या आता है कि चार्ज होता है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करता है। चार्ज होता है यानी कि Q, जो चार्ज होता है हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी कि Ne, इनकी संख्या के ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी संख्या पे हमारे पास क्या होता है, एक चार्ज फॉर्म होता है, एक कूलम चार्ज। जो कूलम, एक कूलम चार्ज होता है, N यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे N इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड A इज इक्वल टू चार्ज इन 1 इलेक्ट्रॉन। जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन, अगर हम यहाँ देखें तो हमारे पास Q, अगर एक इलेक्ट्रॉन का, आप जानते हैं एक इलेक्ट्रॉन पे हमारा नेगेटिव चार्ज होता है, कितना होता है उसके पास में, एक इलेक्ट्रॉन जो होता है, यानी कि अगर एक इलेक्ट्रॉन की बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन में जो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इसमें चार्ज होता है। ठीक है, और यहीं से हम देखें एक इलेक्ट्रॉन में कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होता है। इतना हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन में होता है। एक जो हमारे पास क्वांटाइज फॉर्म में होता है, मींस क्वांटाइज फॉर्म का मतलब होता है कि एक इलेक्ट्रॉन में जितना चार्ज होता है उसका n टाइम्स, उसका n टाइम्स हमारे पास में क्या होता है, एक चार्ज बनता है, 1 कूलम बनता है हमारे पास में। ठीक है, यहां से हम इसे समझ सकते हैं। ये हमारा चार्ज आवेश का क्या क्वांटीकरण होगा हमारे पास में। ठीक है, इसके आगे हम और चलते हैं। सेकंड पॉइंट की हम बात करें, सेकंड पॉइंट की बात करें, जो सेकंड पॉइंट हमारे पास में, चार्ज ट्रांसफरेबल। चार्ज होता है हमारे पास, चार्ज इज ट्रांसफरेबल, यानी कि चार्ज को ट्रांसफर किया जा सकता है। चार्ज एक जगह से दूसरी जगह चार्ज को ट्रांसफर किया जा सकता है। ठीक है ना, यानी रूप चार्ज का जो हम कर सकते हैं, एक जगह दूसरे जगह हम उसको रूपांतरण कर सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, पॉइंट टू पॉइंट, चार्ज को हम पॉइंट टू पॉइंट एंड प्लेस टू प्लेस, हम उसको क्या कर सकते हैं, पॉइंट एंड प्लेस टू प्लेस, उसको हम ट्रांसफर कर सकते हैं। यानी पॉइंट मींस बिंदु से, एक बिंदु से दूसरे बिंदु से बिंदु तक, बिंदु से बिंदु तक, और प्लेस मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक, एक स्थान से दूसरे स्थान तक, दूसरे स्थान तक, दूसरे स्थान तक। ठीक है, अगर हमारे पास यहाँ पे है, इस जगह से हमें चार्ज को लेके जाना है, दूसरी जगह लेके जाना है, इसे ट्रांसफर किया जा सकता है। हमारे पास बहुत सारे मीडियम है जिसके थ्रू हम इसको बाय स्पेसिफिक मीडियम, ठीक है, इनके द्वारा हम इसको ट्रांसफर कर सकते हैं। तो जो सेकंड हमने पढ़ा कि चार्ज ट्रांसफरेबल, जैसे अभी मैंने आपसे कहा था कि चार्ज हमने क्या किया, आपने यहाँ से बालों में रगड़ा उसको, और आपने चार्ज पे ट्रांसफर कहाँ कर दिया, बालों में कर दिया, और बालों से उसमें कर दिया, चार्ज ट्रांसफर हो गया। उसके बाद फिर दोबारा से आपने कागज सामने लाया, फिर चार्ज ट्रांसफर होना शुरू हो गया। तो बहुत सारे हमारे पास तरीके हैं जिसके द्वारा हम चार्ज को ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर थर्ड उसको देखें यहाँ पे,
तो नेक्स्ट हमारे पास में आएगा, तो चार्ज है, चार्ज क्या हो सकता है हमारे पास, चार्ज इज एसोसिएटेड विद मास, चार्ज इज एसोसिएटेड विद मास, विद मास, यानी कि चार्ज जो होता है, जब चार्ज एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता है तो क्या होता है, चार्ज में केवल उसका चार्ज ही ट्रांसफर नहीं होता है बल्कि वो मास के साथ ट्रांसफर होता है, क्योंकि उसका अपना मास भी होता है। मास मीन्स द्रव्यमान, मास का मतलब द्रव्यमान। जब हमारा आवेश ट्रांसफर होता है, आवेश मतलब चार्ज, में थोड़ा हिंदी में भी साथ साथ लिख रहा हूं, आवेश का जब क्या होता है, स्थानांतरण होता है, आवेश का क्या होता है, स्थानांतरण होता है, तो उसके साथ साथ क्या होता है, इसके साथ साथ आवेश का जब स्थानांतरण होता है क्या होता है, साथ साथ में उसका मास, मास यानी कि द्रव्यमान, उसका द्रव्यमान भी, उसका जो द्रव्यमान होता है उसका भी क्या होता है, उसका भी स्थानांतरण होता है, वो अपने द्रव्यमान के साथ जाता है। जो चार्ज होता है वो क्या करता है, चार्ज इज एसोसिएटेड विद मास, यानी कि चार्ज के पास क्या होता है, अपना द्रव्यमान भी होता है, और अगर उसका स्थानांतरण होगा तो अपने द्रव्यमान के साथ होगा, जहां जाएगा अपने द्रव्यमान के साथ जाएगा। अब उसका चार्ज उसके पास है, रहेगा ही रहेगा, ठीक है। अगर हम बात करें कि एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर, एक जो इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -31 kg, -31 kg। अगर ये ट्रांसफर होता है, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है तो अपने साथ इतना मास लेके साथ चलता है, ठीक है। अगर हम प्रोटॉन की बात करें तो 1.67, अगर मैं प्रोटॉन की बात करूं 1.67 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -27 kg, ये अपने साथ इतना वेट लेके चलता है, ठीक है। बट अगर हम यहाँ पे बात करें कि चार्ज इज एसोसिएटेड विद मास, ये चार्ज जब ट्रांसफर होता है, हम जानते हैं कि चार्ज में कौन ट्रांसफर होता है, चार्ज में जो ट्रांसफर होता है, चार्ज में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, लेकिन अगर उसका ट्रांसफर हो रहा है तो अपने वजन के साथ, अपने वेट के साथ। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, आई थिंक फोर्थ पॉइंट, जो फोर्थ पॉइंट हमारे पास में आता है कि जो चार्ज होता है इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। जब हम चार्ज को लेते हैं तो चार्ज को हम कैसे लेते हैं, स्केलर में लेते हैं, स्केलर क्वांटिटी। क्यों चार्ज स्केलर क्यों लिया जाता है, क्योंकि उसकी जो अमाउंट होती है, जो भी अमाउंट होती है नेगेटिव नहीं होती है, अमाउंट इज पॉजिटिव, और अमाउंट हमारा संख्या में होती है, अमाउंट किसमें होती है, संख्या में होती है, तो इसलिए इसको स्केलर में लिया जाता है, स्केलर फॉर्म में लिया जाता है कि कितनी संख्या में आई, हाउ मच चार्ज इज देयर, हाउ मच चार्ज एग्जिस्ट, यानी कि कितना चार्ज उसमें है, कितना आवेश उसमें है, या हाउ मच चार्ज इट इज ट्रांसफर्ड, या कितना चार्ज ट्रांसफर हो रहा है। सो दिस हैज टू बी देयर, ये हमारे पास होता है कि चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी, ठीक, ये हमारे पास आ गया। अगर हम बात करते हैं चार्ज, जो इसका पांचवा पॉइंट आता है, चार्ज इज कंजर्व्ड, चार्ज इज कंजर्व्ड, अर्थात जो आवेश होता है, आवेश क्या होता है हमारे पास में, ये कंजर्व होता है। चार्ज जैसे हम कहते हैं ना कि द्रव्यमान का न तो ह्रास होता है न उत्पन्न किया जा सकता, चार्ज हमने कहा ना, एक बॉडी से चार्ज दूसरी चीज में ट्रांसफर हुआ, दूसरे से चार्ज तीसरे में ट्रांसफर हुआ, अर्थात आवेश क्या होगा, आवेश का रूपांतरण हो रहा है, आवेश एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन वो खत्म नहीं हो रहा है। सो इट इज कंजर्व, ये कैसा है, ये कंजर्व्ड है, संरक्षित है, ठीक है। कुछ चीजें और हम इसमें समझाते हैं, जो कि अगर हम बात करें यहाँ पे कि कुछ इसमें हमारे पास है, हम बात करते हैं कि अगर चार्ज है, अब हम देखते हैं इतने हमने प्रॉपर्टीज की पढ़ ली है, इतनी प्रॉपर्टीज पढ़ने के बाद में अगर आपको किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। अगर किसी को कहीं पे लगता है कि सर हमें यहाँ पे कुछ पूछना है या यहाँ पे हमें जल्दी समझ में नहीं आया है, क्योंकि समय हमारे पास कम रहता है, इस कम समय में हमें शॉर्ट में जल्दी जल्दी चीजें करनी पड़ती हैं, फिर भी अगर आपकी कुछ क्वेरीज है तो आप बता सकते हैं। तो हमने यहाँ से पढ़ा है आपको, अगर आप अपनी बुक्स में भी देखेंगे, आपने बुक में विद्युत आवेश हमने आप समझा दिया आपको। अच्छा, अब सवाल आता है कि क्या जो चार्ज होता है, क्या वो सभी जो वस्तुएं होती हैं या सभी तरह की जो वस्तुएं होती हैं उनमें चार्ज ट्रांसफर होता है या नहीं होता है, या कैसे होता है, या कुछ करती हैं कुछ नहीं करती है, तो हमें ध्यान देना पड़ेगा ऐसी कौन कौन सी वस्तुएं हैं जिनमें चार्ज पास हो सकता है। हमने दो तरह की चीजें पढ़ी हैं, अगर हम बात करें यहाँ पे दो चीजें पढ़ी हमने यहाँ पे, एक हमने पढ़ा है
यानी कि जो आवेश का प्रवाह, आवेश का अगर प्रवाह की बात करें, आवेश का प्रवाह, आवेश का प्रवाह। अब अगर विद्युत आवेश है, वो प्रवाह, उसका प्रवाह हो रहा है। 10th क्लास में आप विद्युत धारा पढ़ चुके हैं, आपने देखा होगा कि आवेश का प्रवाह कैसे होता है। जो वस्तुएं अपने में से आवेश के प्रवाह को रोकती हैं, जिनसे आवेश का प्रवाह नहीं हो पाता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम कहते हैं इंसुलेटर, कुचालक। जो वस्तुएं अपने में से आवेश के प्रवाह को रोकती हैं, यानी कि आवेश के प्रवाह को आगे नहीं जाने देती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? इंसुलेटर। और जो आवेश के प्रवाह को नहीं रोकती हैं, जिनमें आवेश का प्रवाह आसानी से चला जाता है, उन्हें क्या बोलते हैं हम? कंडक्टर, चालक। तो आवेश के प्रवाह दो तरह से, जो हमें कह सकते हैं जिनसे आवेश का प्रवाह आसानी से, आवेश का प्रवाह आसानी से हो सकता है, आसानी से हो सकता है, आसानी से हो सकता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें हम बोलते हैं चालक। वो हमारे चालक हो गए। और जो हम, जिनसे हमारा जो है, जिनसे आवेश का प्रवाह नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, जिनसे आवेश का प्रवाह नहीं हो सकता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें कहते हैं हम कुचालक। एक और होते हैं जिनसे आवेश का प्रवाह तो होता है, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं होता है, आंशिक रूप से होता है। ठीक है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? अर्धचालक। एक और होते हैं जिनसे पूर्ण रूप से नहीं होता है, एक हमारे होते हैं अर्धचालक, एक होते हैं अर्धचालक। अब अर्धचालक क्या होते हैं हमारे पास में? जिनसे, और अर्धचालक, चालक को बोले तो कंडक्टर, इंसुलेटर, कुचालक, और ये हमारे पास सेमी कंडक्टर, इन्हें कहते हैं हम सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर, सेमी मीन्स अर्धचालक, आधे, आधा आधा पास होता है। तो इस तरह से हम इन चीजों को देखते हैं कि आवेश का प्रवाह कैसे होता है, कौन कौन सी वस्तुएं हैं जो आवेश के प्रवाह को जाने देती हैं, और कौन कौन सी ऐसे हैं जो आवेश के प्रवाह को रोकती हैं। ये थोड़ा हमने स्टार्टिंग लिया इस चीज का। पहले हम इसको देख लेते हैं कि हम जो पढ़ने जा रहे हैं, हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। मैंने आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से स्टार्ट किया था सबसे पहले, और हमने कहा था कि उसके हम दो ब्रांचेस में पढ़ते हैं। एक में जहां पे आवेश क्या है, स्थिर अवस्था में, वो उसमें हम कैसे पढ़ाई करते हैं। एक में हम जो गति की अवस्था में। तो दो रूप में हमने इसको पढ़ना, इसको समझना शुरू किया। तो यहाँ तक आप अगर यहाँ तक भी अगर आप कुछ है समझना चाहते हैं तो आप समझ सकते हैं, या कुछ और कुछ पूछना, क्वेश्चन कुछ पूछने तो आप पूछ सकते हैं। और मैं दोनों हिंदी इंग्लिश में कोशिश की समझाने की। कुछ बच्चे हमारे पास इंग्लिश मीडियम में भी हैं, कुछ बच्चे हमारे हिंदी मीडियम में से कोशिश कर रहे हैं कि दोनों को कुछ आसान टर्म्स को इसमें यूज किया जाए। और इसके बाद हम चलते हैं, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट सेशन चलेगा, जब हम नेक्स्ट टाइम पे आएंगे तब हम इसमें कूलाम के लॉ पे आएंगे। तो ये थोड़ा बेसिक्स था, आप इसमें और चीजें ध्यान दीजिएगा, आप और इसमें और पढ़ाई कीजिएगा। अगली बार जब हम मिलेंगे तो हम नए तरह से मिलेंगे, थोड़ा इसको भी रिवाइज करेंगे, कुछ आपके क्वेश्चंस भी लेंगे, जो आप क्वेश्चन में पूछेंगे उसको हम नोट करेंगे और आपको क्वेश्चंस भी लेंगे। तो मुझे लगता है कि आज की क्लास को हम यहाँ पे फिलहाल रखते हैं। ठीक है, तो हम फिर नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। मैं नेक्स्ट टाइम आपको मैथ्स का टॉपिक लेके आऊंगा।